हेलो एवरीवन, मैं कोमल आपकी फ्रेंड, आपकी एजुकेटर स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे इंग्लिश वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं मदद करती हूँ आपको सीखने में इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। मेरे साथ आप सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश बोलने के टिप्स और ट्रिक्स और सीखेंगे वो फंडे जिसकी मदद से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर अपोलोजाइज वर्ड के साथ कोई क्वेश्चन बनता है प्रेपोजिशन का तो कैसे बनेगा, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और उनको सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो बिना देर किए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए गाइस, आपके पास वर्ड लिखा है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। अब देखो भाई, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो कोई लिविंग बीइंग होगा, उसी से माफ़ी मांगोगे। ठीक है, अब तुम एक चेयर पे बैठे हो, जैसे ही तुम उठने लगे वो चेयर गिर गई, तो क्या उस चेयर को कहोगे सॉरी दीदी? नहीं कहोगे ना। तो अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो लिविंग बीइंग तो होना ही चाहिए, और अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो उसके पीछे कोई रीज़न भी होना चाहिए, कोई कारण भी होना चाहिए जिसकी वजह से माफ़ी मांगने की नौबत आई। अब आई एम सॉरी है, गुड मॉर्निंग थोड़ी ना है कि जो भी मिले बोलते चलो, प्रसाद थोड़ी ना बांट रहे हो, समझ गए? तो अगर लिविंग बीइंग से माफ़ी मांगी जाएगी, ये भी क्लियर है। जब आप किसी लिविंग बीइंग से माफ़ी मांगते हो तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप किसका यूज़ करोगे? टू का यूज़ करोगे। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और जिस रीज़न की वजह से माफ़ी मांगने की नौबत आई, उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? फॉर का। तो यहाँ सबसे पहली बात आप ये समझे कि अगर हमें अपोलोजाइज किसी लिविंग बीइंग से करना है तो कौन सी प्रेपोजिशन? टू, और जिस रीज़न जिस कारण की वजह से माफ़ी मांग रहे हो उसके लिए फॉर। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी सेंटेंस में अपोलोजाइज आएगा तब टू या फोर आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम अपोलोजाइजिंग। क्या इसके साथ ज़बरदस्ती टू या फोर लगाओगे? आई एम अपोलोजाइजिंग टू या आई एम अपोलोजाइजिंग फोर नहीं लगाएंगे ना। सिर्फ क्या बनेगी इंग्लिश? आई एम अपोलोजाइजिंग। तो टू और फोर कब लगेगा? जब ज़रूरत होगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर हमें अपोलोजाइज वर्ड के साथ प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है तब केवल और केवल हम टू और फोर ही लगा सकते हैं, इसके साथ कोई तीसरी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। जैसे मैं कहूँ मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, और से की इंग्लिश आपको क्या पता है? फ्रॉम। तो ऐसा नहीं होगा आई एम अपोलोजाइजिंग फ्रॉम यू, क्या होगा? आई एम अपोलोजाइजिंग टू यू। ठीक है, तो अपोलोजाइज के साथ अगर प्रेपोजिशन की नीड पड़ती है तो या तो टू लगेगी या फोर लगेगी या कुछ भी नहीं लगेगी। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। राहुल अपोलोजाइज टू फॉर हिज मदर। राहुल ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। देखो, आपको या तो टू लगाना है या फोर लगाना है। इसके लिए आप लोग क्या कर लीजिए, इसके बाद वाले वर्ड पे फोकस कर लो। वो कोई लिविंग बीइंग है तब तो क्या लगा देंगे? टू। वो कोई रीज़न है तो क्या लगा देंगे? फोर। उसने माफ़ी किससे मांगी? उसकी मदर से। उसकी मदर कोई लिविंग बीइंग है कोई या कोई रीज़न है? ऑब्वियसली लिविंग बीइंग है, तो किसका यूज़ होगा? टू का। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स मस्ट अपोलोजाइज टू फॉर देयर टीचर टू फॉर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से माफ़ी मांगी। अपने टीचर से, टीचर क्या है? लिविंग या रीज़न? लिविंग, तो क्या आ जाएगा? टू। और माफ़ी मांगी क्यों? एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए। तो उनकी माफ़ी मांगने का रीज़न क्या था? एग्ज़ाम में चीटिंग करना। और रीज़न के लिए क्या आएगा? फॉर। बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट। यू शुड अपोलोजाइज टू फॉर वट यू हैव डन टू माई ब्रदर। तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी उसके लिए जो तुमने मेरे भाई के साथ किया। तो टू फोर के बाद क्या लिखा है? वट यू हैव डन टू माई ब्रदर, जो तुमने मेरे भाई के साथ किया। तो ये कोई लिविंग बीइंग है या कोई कारण बता रही हूँ मैं? कारण बता रही हूँ ना। तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, उसके पीछे रीज़न क्या है? जो तुमने मेरे भाई के साथ किया। तो किसका यूज़ होगा? फॉर का। वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक आई शुड अपोलोजाइज टू फॉर द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब के चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगी। ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये टाइम एंड अगेन का मतलब होता है रिपीटेडली। अपनी नोटबुक्स में सब नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए
सेम गलती के लिए बार बार रिपीटेडली, मुझे नहीं लगता कि सेम गलती के लिए मुझे बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए। अब 2 4 के बाद देखो क्या लिखा है, द सेम मिस्टेक। ये कोई लिविंग बींग है या कोई रीज़न है? जाहिर सी बात है, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने, रीज़न है, तो किसका यूज़ करेंगे? 4 का। आई होप ये 4 एग्जाम्पल क्लियर है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। टीना हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड टू फॉर आयशा टू फॉर कमिंग लेट। टीना पहले से ही माफ़ी मांग चुकी है, किससे? आयशा से। और क्यों माफ़ी मांगी? लेट आने के लिए। तो पहले 2 और 4 के बाद क्या लिखा है गाइस? आयशा। कोई लिविंग बींग है या रीज़न है? लिविंग बींग है, तो किसका यूज़? 2 का। और माफ़ी मांगने का कारण क्या है? लेट आना। और रीज़न के लिए 4। बहुत बढ़िया। I want to apologize in advance to for my readers to for spelling mistakes in the book. मैं एडवांस में ही, पहले से ही मेरे जो पाठक हैं, मेरे जो रीडर्स हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बुक में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं उनके लिए। ठीक है जी। तो पहले में 2 और 4 के बाद क्या लिखा है? माई रीडर्स। मेरे रीडर्स कौन होंगे? लिविंग बींग्स। तो 2 या 4? 2। अब तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फॉर श्योर। और माफ़ी मांगने का रीज़न क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसके लिए क्या होगा? 4। अब मैं आपको सिर्फ 7th करवाऊंगी। 8th और 9th आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 8th का आंसर क्या होगा और 9th का आंसर क्या होगा। आई अपोलोजाइज टू फॉर एनी इनकन्वीनियंस माई कमेंट्स मे हैव कॉज्ड टू यू। मैं अपोलोजाइज करता हूँ हर उस असुविधा के लिए जो मेरे कमेंट्स की वजह से आपको हो गई। तो क्या ये बताया जा रहा है कि मैं किससे माफ़ी मांग रही हूँ? नहीं बताया जा रहा ना। तो मतलब लिविंग बीइंग का तो जिक्र है ही नहीं। मैं मेरी माफ़ी मांगने का कारण बता रही हूँ। कारण क्या है? कोई भी असुविधा जो मेरी वजह से आपको हुई हो। तो 2 या 4? जाहिर सी बात है 4। अब 8th और 9th की मैं हिंदी बता देती हूँ। आंसर मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं कि पहला कमेंट कौन करता है। डिड यू अपोलोजाइज टू फॉर दैट लिटिल बॉय टू फॉर मेकिंग हिम क्राई। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्या तुमने माफ़ी मांगी उस छोटे बच्चे से उसे रुलाने के लिए? ठीक है। नेक्स्ट, अमर अपोलोजाइज्ड येस्टरडे। अब ये सेंटेंस मैंने यहाँ क्यों लिखा? अमर ने कल माफ़ी मांगी थी। क्या यहाँ पर 2 या 4 की ज़रूरत है? क्या मैंने बताया किससे माफ़ी मांगी? नहीं। क्या मैंने रीज़न बताया? नहीं। मैंने बस कितना कहा? आमिर ने माफ़ी मांगी थी। तो यहाँ पे ना तो मैं रीज़न बता रही हूँ ना लिविंग बीइंग, तो प्रेपोजिशन की ज़बरदस्ती की नीड है ही नहीं। तो आप मुझे 8th का आंसर बताएंगे कि पहले पार्ट में 2 या 4 होगा और सेकंड पार्ट में 2 या 4 में से क्या होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि मैम अच्छी लगी और समझ में आ गई। इसी चीज़ों को आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरा इंग्लिश वॉरियर्स का फेसबुक का पेज है, अब वहाँ पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर, बाय बाय।